उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में बहने वाली नदियां उफान पर हैं। बारिश के चलते नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जिले के मेहदावल तहसील क्षेत्र में बहने वाली राप्ती नदी का जलस्तर 16 सेंटीमीटर और धनघटा तहसील क्षेत्र में बहने वाली घाघरा नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर नीचे है। लेकिन लगातार जलस्तर बढ़ने से नदियों के किनारे बसे गांव के ग्रामीणों को बाढ़ की चिंता सताने लगी है। वहीं नेपाल द्वारा लगातार पानी छोड़े जाने से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो ग्रामीणों के लिए चिंता का सबब बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और तटबंधों पर बने रेन कट और गड्ढे से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जैसे सर देखिए, अभी तो मान लीजिए इसका बहाव तो तेज हो ही रहा है और बढ़ोतरी पे लगातार है। अगर इसी तरह से प्रगति में रह गई तो खतरा बन सकता है। सीजन अभी शुरू है, लास्ट तो है नहीं, पूरा समय इसका पड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए बढ़ोतरी में रहेगी तो खतरा बन सकता है। तो कितने गांव इधर जो नदी के क्षेत्र हैं, कितने गांव ऐसे प्रभावित हो जाते हैं इधर? जैसे मान लीजिए बंधा अगर टूट गया तो मान लीजिए ज़्यादा नुकसान होगा। अगर बंधा नहीं टूटेगा तो जो दोनों पार के अंदर के जो फसल है वो भी नुकसान होगा। जब तक बंधे के अंदर रहेगी नदी तब तक अंदर का केवल फसल जाएगा। जब बंधा के उस पार दक्षिण दिशा में जाएगी तब हो सकता है कि गांव पे आपदा आ जाए। विभाग कुछ यहाँ पे काम कर रहा है जो? हाँ, काम चल रहा है। देखिए, झूठ बोलना कोई फ़ायदा नहीं है, काम चला है। देखिए अभी मई जून से पूरा पत्थर लग रहा है, उसके बाद में जो पिचिंग है वो भी हो रहा है। सब काम यहाँ पर बंधे पर हो रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि बाढ़ से बचाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। बांधों की निगरानी और मरम्मत का कार्य चल रहा है। बाढ़ चौकियों और राहत केंद्र को स्थापित कर दिया गया है। बाढ़ के हालात से निपटने और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नावों के साथ सभी व्यवस्था कर ली गई है। देखिए, जनपद संत कबीर नगर में कुल 4 नदियां जो है जिन पे हमें फोकस करना होता है, जिसमें मेहदावल में आप जाएंगे तो राप्ती और धनघटा में जाएंगे तो घाघरा, और इसके अलावा जो है आमी और कुआन नदी भी जो है हमारे पास में, जिनके ऊपर हम नजर बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ पे कुल 5 तटबंध भी हैं, जिनकी लंबाई जो है कुल 138 किलोमीटर के आसपास है। हमारी पूरी टीम के द्वारा दोनों ही तहसीलों में विजिट किया गया है। मेरे द्वारा भी जो है देखा गया है बाढ़ की तैयारियों को। कुल मिला के जहाँ तक जल स्तर की बात है, ये बात सही है कि जो डेंजर लेवल है उसके आसपास पानी इस टाइम बह रहा है, लेकिन हमारी बाढ़ चौकियां पूरी एक्टिव हैं और हमारे पूरे अधिकारी, इनफैक्ट जो एक्शन सच्चाई है और उनके जो एई और जेई हैं, वो नाइट स्टे भी वहीं पे करते हैं। तो अब आप पाएंगे कि बाढ़ चौकी जैसे बढ़िया ठट्टर की अगर बात करूं मैं, तो आप वहां जाएंगे तो आपको पूरी आप देखेंगे कि पूरी टीम वहां पे रहती है। नाइट के लिए भी हमारे पेट्रोलिंग होती है। तो नजर हमारी पूरी बनी हुई है। जहाँ तक जनपद वासियों का है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रशासन की पूरी तैयारी है। जितने भी सामग्री के या जितने भी टेंडर हमारे होने चाहिए वो हमारे सारे टेंडर हो चुके हैं। एंटी स्नेक वेनम हो या फिर मेडिकल फैसिलिटीज की बात हो, वो सारी हमने देख लिया है। साथ साथ हमने लाइन लिस्टिंग भी करा लिया है कि जो संवेदनशील गांव हैं उनमें अगर जो कुछ ज्यादा बीमार व्यक्ति हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी भी हमने लाइन लिस्टिंग कराई है, जिससे कि अगर कहीं पे कोई समस्या आती है तो हमारी टीम जो है पूरी तैयार रहे। ताकि दरअसल तटबंध की मरम्मत पर लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी बंधे पर बने बड़े बड़े रेन कट और गड्ढे बांधों की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि ड्रेनेज विभाग के जिम्मेदार अब गड्ढे भरने में जुटे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए संत कबीर नगर से मोहन राजभर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।